हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं ई आर मॉडल का डीबीएमएस। जो डीबीएमएस सब्जेक्ट है उसका हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर ई आर मॉडल। तो ई आर मॉडल में हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कंस्ट्रेंट। यहाँ पर देखिए, कंस्ट्रेंट मेरा चार टाइप्स का होता है। एक होता है मेरा डोमेन कंस्ट्रेंट, जो कि मेरा ये एटॉमिक रहेगा। उसके बाद है की कंस्ट्रेंट, जो कि मेरा यूनिकनेस रहेगा, यानी कि ये यूनिक रहेगा। उसके बाद है एंटिटी कंस्ट्रेंट, जो कि प्राइमरी की नॉट नल, ये मेरा डिनोट करेगा। अब फोर्थ है मेरा रेफरेंसी इंटीग्रेशन इंटीग्रेटी कंस्ट्रेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन की कंस्ट्रेंट। इसको हम लोग रेफरेंसी इंटीग्रेटी कंस्ट्रेंट को हम लोग बोलते हैं फॉरेन की कंस्ट्रेंट, यानी दोनों सेम हुआ। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं 4 नंबर, यानी कि फॉरेन की कंस्ट्रेंट क्या होता है। क्योंकि ये सब हम लोग बाय डिफॉल्ट पढ़ लिए हैं कि जो मान लीजिए एटॉमिक होता है उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन कंस्ट्रेंट, यानी कि डोमेन मेरा एटॉमिक होना चाहिए। और की कंस्ट्रेंट, जो कि मेरा यूनिकनेस होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए ए और बी है, तो यहाँ पे ए पे 2 है, तो ए कहीं और भी ए आएगा तो 2 ही आना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं यूनिकनेस। जैसे कि मान लीजिए किसी स्टूडेंट का रोल नंबर वो क्या है, यूनिक है। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग फॉरेन की के बारे में पढ़े थे, और मतलब फॉरेन की के बारे में पढ़े थे, और हम लोग पढ़े थे प्राइमरी की के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, जो मेरा प्राइमरी की को कंटेन करता है, मतलब प्राइमरी की या मेरा अल्टरनेटिंग की को कंटेन करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेफरेंस रिलेशन या पेरेंट टेबल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम समझाते हैं, यहाँ पे हम लोग उसका एग्जाम्पल लिए हैं। एग्जाम्पल के बेसिस पे हम लोग ये समझाएंगे यहाँ पे जो लिखे हैं वहाँ पे ये कैसे काम करता है। यहाँ पे देखिए, जो टेबल कंटेन करता है प्राइमरी की या अल्टरनेटिव की, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, बट डिलीट नहीं कर सकते हैं। और ये मेरा यहाँ पे फॉलो कैसे होगा वो हम यहाँ पे एग्जांपल पे एक्सप्लेन करेंगे। और जो कंटेन करके रखता है मेरा फॉरेन की, जो टेबल कंटेन करके रखता है फॉरेन की, वो उसको क्या बोलते हैं, रेफरेंसिंग रिलेशन या तो चाइल्ड टेबल। उसमें इंसर्ट नहीं हो सकता बट डिलीट हो सकता है। तो चलिए उसका एग्जांपल यहाँ पे हम समझाते हैं कि ये फॉलो कैसे करता है। तो जैसे एक नोट पॉइंट लिखे हैं कि डिलीशन फ्रॉम द रेफरेंस रिलेशन, यानी कि रेफरेंस रिलेशन में डिलीशन एंड इंसर्शन इनटू द रेफरेंसिंग रिलेशन, यानी इंसर्शन इनटू द रेफरेंसिंग रिलेशन मे कॉज वायलेशन ऑफ द फॉरेन की कंस्ट्रेंट, यानी कि फॉरेन की कंस्ट्रेंट को ये इसमें डिलीट और इसमें इंसर्ट क्या करेगा, वायलेट करेगा। जैसे कि एक एग्जांपल के बेसिस पे हम लोग समझाते हैं, समझते हैं कि एक स्टूडेंट टेबल है, एक रजिस्ट्रेशन टेबल है। अब यहाँ पे देखिए, रोल नंबर है, नेम है, ब्रांच है। रोल नंबर 1 2 3, ब्रांच नेम ए सी एस सी बी आई टी सी ई सी। इसी तरीके से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर है, नेम है और रोल नंबर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, रोल नंबर क्या है मेरा, फॉरेन की। अब यहाँ पे देखिए मेरा, यहाँ पे रोल नंबर क्या है मेरा, प्राइमरी की। अब यहाँ पे थोड़ा एक बात, इससे पहले लेक्चर में हम बताए थे कि जो वैल्यू कंटेन करके अगर फॉरेन की रखेगा, तो वो यहाँ पे प्रेजेंट, जो प्राइमरी की जो है, प्राइमरी की टेबल प्रेजेंट रहना ही चाहिए। जैसे कि मान लीजिए फॉरेन की में कौन कौन सा वैल्यू कंटेन करके रखा है, 1 और 3। तो जो इस ये टेबल होगा प्राइमरी की, वो मेरा 1 और 3 प्रेजेंट होना ही चाहिए। उसके बाद कुछ भी है तो चलेगा, लेकिन 1 3 रहना ही चाहिए। अगर मान लीजिए फॉरेन की कंटेन करके रखा है 1 3, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक भी वैल्यू अगर 1 और 3 में से अगर यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या होगा, वो वायलेट कर देगा मेरा फॉरेन की का जो डेफिनेशन है, उसी को मेरा वायलेट कर देगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, जो मेरा फॉरेन की रहेगा वो यहाँ पे रहना चाहिए। जैसे 1 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, यानी कि उस डेफिनेशन को ये फॉलो कर रहा है। और यहाँ पे एक्स्ट्रा रह सकता है। यहाँ पे तो आप समझ गए, जो मेरा फॉरेन की में जो वैल्यू रहेगा वो मेरा कंपलसरी यहाँ पे प्राइमरी की में रहना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, प्राइम फॉरेन की हम जो बताए थे, यहाँ पे देखिए फॉरेन की में कंटेन डुप्लीकेट या नल वैल्यू, यानी कि डुप्लीकेट भी मेरा ये डुप्लीकेट भी मेरा कंटेन कर रहा है, और ये मेरा नल वैल्यू भी फॉरेन की कंटेन कर रहा है। लेकिन प्राइमरी की नहीं तो डुप्लीकेट वैल्यू कंटेन करेगा, नहीं तो मेरा नल नल वैल्यू कंटेन करेगा। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या बताए थे, यहाँ पे कि जो मेरा पेरेंट टेबल है, यानी कि जो मेरा प्राइमरी की कंटेंट कर रहा था, यानी रेफरेंस रिलेशन, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इंसर्ट तो कर सकते हैं बट डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पे इंसर्ट कैसे करेंगे और डिलीट क्यों नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम इंसर्ट कर रहे हैं 4D अगर ट्रिपल, यानी 4D डबल ई, तो यहाँ पे देखिए कोई भी फॉरेन की कंस्ट्रेंट को यहाँ पे वायलेट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 3, तो यहाँ पे देखिए 1 और 3 तो है, 4 यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे एक्स्ट्रा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा वहाँ पे रहना चाहिए। तो मेरा इंसर्ट तो हो गया, इजीली हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं डिलीट हो पाता है कि नहीं। यहाँ पे देखिए डिलीट अगर करते हैं 1 1 ए सी एस सी, अगर मान लीजिए 1 सी एस सी ए को डिलीट करते हैं,
अगर मान लीजिए 1 को डिलीट कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए फॉरेन की में मेरा 1 और 3 है, तो यहाँ पे अगर आते हैं प्राइमरी की में, तो देखिए अगर इसको डिलीट कर देंगे तो 1 मेरा रहेगा ही नहीं। तो यह क्या होगा, यहाँ पे फॉरेन की कंस्ट्रेंट यहाँ पे वायलेट करेगा। क्यों करेगा, तो यहाँ पे जो प्रेजेंट रहना चाहिए, तो यहाँ पे 3 1 प्रेजेंट है, लेकिन अगर डिलीट करने के बाद यहाँ पे 1 यहाँ से हट जाएगा, इसीलिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते हैं। इंसर्ट तो कर सकते हैं, क्योंकि इंसर्ट हम कुछ भी कर सकते हैं, जो कि मान लीजिए पहले से अगर कंस्ट्रेंट अगर फॉलो किया है, यहाँ पे जो भी मेरा वैल्यू होगा वो तो पहले से ऑलरेडी होगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा हम कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन अगर डिलीट का अगर करने का ऑप्शन आएगा, अगर मान लीजिए जो इसमें वैल्यू कंटेन करके रखा है और वो ही वैल्यू इसमें से डिलीट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, फॉरेन की कंस्ट्रेंट मतलब वायलेट कर जाएगा। अब यहाँ पे ये जो बताए थे हम लोग चाइल्ड प्रोसेस, यानी कि जो मेरा रेफरेंसिंग रिलेशन है, या तो जो मेरा कंटेंट अगर रखा है फॉरेन की, उसमें तो हम लोग इंसर्ट नहीं कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम इंसर्ट यहाँ पे देखिए इंसर्ट नहीं कर सकते, देखिए इंसर्ट नहीं कर, जैसे कि 105 DSC और 4, जैसे मान लीजिए 105 DSC और 4। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्यों नहीं हम इंसर्ट कर सकते, क्योंकि मान लीजिए अगर हम इंसर्ट कर दिए, यहाँ पे क्या आ गया, फॉरेन की का वैल्यू 4 आ गया, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 प्रेजेंट, ये इसको अभी छोड़िए, यहाँ पे अभी तो हम दे दिए हैं, नहीं इसको छोड़िए, अगर मान लीजिए हम इसको इंसर्ट करते हैं, तो ये वाला जो 4 आया वैल्यू यहाँ पे प्रेजेंट रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए हम इसको इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम तो समझ गए इंसर्ट नहीं कर सकते, और डिलीट कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम डिलीट कर रहे हैं 103 CD और 3, जैसे मान लीजिए इसको हम डिलीट कर दिए, देखिए 1 और 3 में से मान लीजिए 3 डिलीट हो गया, तो यहाँ पे अब कौन सा वैल्यू बचा है, सिर्फ 1 बचा है। यहाँ पे तो 1 है ही, चाहे 3 यहाँ पे हो चाहे ना हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो मेरा फॉरेन की कंटेन करके रखेगा वो मेरा कंटेन करके ये रखना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए 3 मेरा अगर हट भी जाता है, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे 3 रहे चाहे ना रहे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा इसके बाद में। तो हम लोग समझ गए कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं बट डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए फॉरेन की कंस्ट्रेंट हम लोग बारे में है कि किस टेबल से इंसर्ट कर सकते हैं, किस टेबल से डिलीट कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।